20 साल तक कोई आयोग का गठन नहीं हुआ। क्या मजबूरी हो गई कि इस साल जो चुनाव है इसके पहले आयोग का गठन करना पड़ गया? क्या जनता यहाँ की नहीं समझ रही है? यहाँ की जनता सारी बात समझ रही है। रोजगार की कमी है क्योंकि हमारे जाता था, लेकिन चंद मूल नेताओं ने इस बिहार प्रदेश के खदानों की सोनों की चिड़िया को जिस तरह चिड़िया चुन के उड़ जाती है उस तरह उन लोगों ने चुनने का कार्य किया और हमारे जितने बेरोजगार युवा हैं वो उन्हीं लोगों का देन है। इसको देखते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो लोग भी युवा आए हैं उनको मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आज लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक की राष्ट्रीय पदाधिकारी और बिहार प्रदेश के जो पदाधिकारी पार्टी के हैं उनकी कंबाइंड एक बैठक थी। उस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या रणनीति होगी, क्या किस विजन और किस इशूज पर हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे, जनता के बीच लेके जाएंगे, और साथ साथ जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं एज ए उम्मीदवार के लिए इच्छुक रहें उन सबों से बातचीत करके आगे की रूपरेखा तैयार है। ये मुख्य रूप से आज का क्या कुछ मुख्य मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव को लेकर, क्या कुछ बातें होंगी? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है इंडस्ट्री का नहीं होना, और जरूरत है बिहार में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और बेरोजगारी और पलायन का जो इशू है वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। ये मुद्दा तो कांग्रेस भी कह रही है, जनता भी कह रही है, सर आप यही मुद्दा पे? निश्चित रूप से, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सबसे जटिल मुद्दा है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाकी सब पार्टी इस इशूज पे अपनी बात रख रही है कि ये मुद्दा तो है, लेकिन किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके कि इस इशूज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कितने सीटों पर आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? हम लोग लगभग 50 सीट पर हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में होगी, आप उनका मुकाबला कैसे कीजिए? हम लोग के साथ जनता है, हमारे साथ बिहार का स्ट्रांग विजन है। जिस विजन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस बात को हम लोगों के पास लेके जाएंगे और हम कन्विंस करेंगे, उनको विश्वास मिलेंगे, और मैं आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे लोक शक्ति पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिलेगा और वोट भी मिलेगा। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के अचानक चुनावी मैदान में कूदना खतरनाक नहीं होगा? लोक शक्ति पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक 2019 में दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई। दिल्ली में रह रहे बिहार के जो मजदूर थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, उन लोगों पर बुलडोजर जब चल रहा था उस बुलडोजर को रोके, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था। 1.5 साल आंदोलन चलने के बाद 2019 में हम लोगों ने पार्टी बनाई और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीट पर लड़े और बिहार में भी 22 सीटों पर नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें 9 सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़े। इसके अलावे हम लोग SC जेड की मांग और बिहार में बंद पड़े उद्योग और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर जो राजनीति सिर्फ हो रही थी उसको वास्तविक में एक उस मांग को सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए 3 मुद्दा पर 2020 और 19 के बीच में हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पहले भी किए थे और उसके बाद लगातार जनसंपर्क हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए हम पुराने नहीं हैं, नए नहीं हैं, हम 5-6 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। भविष्य में किसी पार्टी के साथ मर्ज भी होंगे, क्या गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। यदि गठबंधन करना होगा तो हम लोग जनता के साथ गठबंधन कर ही रहे हैं और उसी से मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। पवन जी, कहने का मतलब यह है कि 15 दिनों में लगभग 50 जो है क्राइम हुए हैं, हत्या हुई है पटना में और पूरे बिहार में। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि सत्ता में आप आते हैं तो क्राइम पे किस तरीके से रोक लेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक इच्छा शक्ति सही होनी चाहिए और बिहार को लेकर दृष्टिकोण सही करना होगा, तब आप कोई भी काम को पॉजिटिव ढंग से कर सकते हैं। हम लोग सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। बिहार के अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से क्राइम बढ़ता है, और दूसरा चीज कि जो व्यवस्था होना चाहिए, जो एक मानक होना चाहिए, जिसके बारे में मैं बता भी रहा था कि जितनी पुलिस होनी चाहिए 1 लाख आबादी पे, उतनी नहीं है। बिहार करीब 70-72-77 के आसपास पुलिस है जो 1 लाख आबादी पे है, जो कि सही नहीं है, जो जितना होना चाहिए। यूएन का जो मानक है 222 पुलिसकर्मी होना चाहिए 1 लाख पे, और यदि भारत की बात करें तो लगभग 192-90 के आसपास पुलिसकर्मी होने चाहिए। लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी की जब बहाली होगी और उसके साथ आर्म्स है, एमुनेशन है, उसको ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, साधन सारा मुहैया कराया जाएगा, तो इस क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे साथ इसके साथ साथ जो जरूरी है कि हम यदि यहाँ उद्योग लगाते हैं तो बेरोजगारी दूर होगी, लोग क्राइम में नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट है, जिसके बारे में एक्सप्लेन हमने किया है कि किस प्रकार से बिहार में 3 करोड़ लोग को जो रोजगार की जरूरत है, जिससे कि बेरोजगारी और पलायन दोनों रुक सकता है, इस पर हमने ज्यादा फोकस किया है। लगभग 3 करोड़ लोगों को यदि रोजगार यहाँ दिया जाएगा तो ये पलायन बेरोजगारी का मुद्दा हल हो सकता है। वो कैसे होगा? लगभग एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए 1.5 लाख रुपया के आसपास का इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। तो लगभग यदि 3 करोड़ को रोजगार मिलेगा तो उसके लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब है कितना पैसा यदि हम कहीं से लाते हैं तो फिर उसका इंटरेस्ट कौन देगा, कहां से आएगा, तमाम तरह की बातें। लगभग 4.5 लाख करोड़ के लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 करोड़ यदि हम रोजगार पाते हैं तो लगभग आप मान के चलिए 40% लोग ऐसे आएंगे जो टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। लगभग 60% लोग ऐसे रहेंगे, 1,80,000 करोड़ लोग, जो कि 1,80,00,000 लोग ये 60% के दायरे में आएंगे। लगभग वो टैक्स के दायरे में आएंगे। 30-32 हजार रुपए टैक्स वो एक एवरेज, एक अनुमान पर बता रहा हूँ कि आराम से उनका बनता है। लगभग 1 साल में आप मान के चलिए 58,000 करोड़ रुपया सिर्फ इनकम टैक्स का रेवेन्यू आएगा। दूसरा, इसमें एक्साइज, कंज्यूमर और जीएसटी ये काउंट नहीं कर रहे हैं। यदि इसको काउंट करते तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इससे आएगा। टोटल मिला के 1,08,000 करोड़ से ऊपर रुपए का इनकम आएगा। अब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कितना हो गया? 7% के हिसाब से 35-40 हजार करोड़ रुपए आप माइनस कर लीजिए, फिर भी आपका बजट में ये अमाउंट तो बढ़ेगा। जब ये अमाउंट बढ़ता है 70,000, 80,000 करोड़, तो क्या होगा कि आप कानून व्यवस्था के लिए जो आपको जरूरत है, पुलिसकर्मी की जरूरत है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को साधन की जरूरत है, आप उस पैसे का उपयोग करके उसको सही करेंगे। जब लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे तो इन्वेस्टर अपने भी आएंगे और यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अब रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अब 10,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर चाहिए, यहाँ नहीं है। इसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार के स्किल्ड लोग चाहिए पढ़ाने के लिए, उनके ट्रेनिंग नहीं है, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा आज डिजिटल युग है, आप डिजिटल कोर्स, सरकार चाहे तो डिजिटल कोर्स बहुत ही कम खर्चे में पूरे बिहार में फ्री दे सकती है। आज एक बच्चे को, एक क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है। यदि उसको रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड करके उसको डिजिटल कोर्स बना के जो बेस्ट से बेस्ट रिकॉर्डिंग हो, वो कोर्स को यदि पूरे बिहार के बच्चों को एक्सेस फ्री में दिया जाए, उसमें क्या कॉस्ट है? सिर्फ रिकॉर्डिंग करने में तो जो लागत लगना है, बाकी तो उससे क्या होगा कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, वो भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, IAS, IPS की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये आसानी से हो सकता है, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए बिहार के डेवलपमेंट का, न कि कुर्सी पर हर समय ध्यान रहे कि बिहार वाले दिल्ली पे और दिल्ली वाले बिहार पे। और जो सत्ता से बाहर हैं, उनको जरूरत है कि जल्दी से जल्दी, हमको बहुत दिन से नहीं मिला है तो कुर्सी मिल जाए। लेकिन सरकार इतनी सारे दावे कर रही है विकास का, अब तो बिजली भी फ्री करने जा रही है 125 यूनिट, इतने सारे दावे कैसे होगा? देखिए, अभी जितने प्रकार के दावे और गारंटी दिया जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी ही क्यों दिया जा रहा है। ये तो 5 साल जिस समय सरकार बनी थी
उस समय भी दिया जा सकता था। तो ये भली बात यहाँ के लोग जानते हैं कि ये जो है ना फ्री में कुछ दिया जा रहा नहीं है, इस प्रकार का एक तरह से रिश्वत दिया जा रहा है पब्लिक को, ताकि हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। तो जनता इस बार बदलाव के मूड में